यह कथा वसंत पंचमी के महत्व, मां सरस्वती के आशीर्वाद और पतंग उड़ाने की परंपरा की गहरी पौराणिक घटना को प्रस्तुत करती है। वसंत पंचमी, जिसे विद्या और बुद्धि की देवी मां सरस्वती के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, हिंदू संस्कृति में विशेष महत्व रखती है। यह दिन केवल ज्ञान और कला की साधना का ही नहीं, बल्कि उल्लास, उमंग और नई ऊर्जा का प्रतीक भी है। वसंत ऋतु का स्वागत पतंग उड़ाकर किया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पतंग उड़ाने की यह परंपरा कैसे आरंभ हुई? यह कथा हमें वसंत पंचमी और पतंगों के बीच के गहरे संबंध की पौराणिक व्याख्या प्रस्तुत करती है। प्राचीन काल में प्रयाग क्षेत्र के निकट गंधमादन पर्वत पर आर्षि वाचस्पति का एक भव्य आश्रम था। वे मां सरस्वती के परम भक्त और वेदों के झांता थे। उनके आश्रम में दूर दूर से शिष्य ज्ञान प्राप्त करने आते थे। आर्षि वाचस्पति ने अपना जीवन शिक्षा के प्रचार प्रसार में समर्पित कर दिया था। उनके आश्रम में एक शिष्य था आरुष, जो अत्यंत मेधावी था, किंतु उसमें धैर्य और श्रद्धा की कमी थी। वह चाहता था कि उसे तुरंत सभी शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हो जाए। उसकी अधीरता को देखकर आर्षि वाचस्पति ने उसे संयम और साधना की शिक्षा देने का निश्चय किया। एक दिन वसंत पंचमी का शुभ अवसर आया। आर्षि वाचस्पति ने संकल्प लिया कि वे मां सरस्वती का विशेष पूजन करेंगे। समस्त शिष्य उनके साथ तैयार हुए और गंगा तट पर एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया। जैसे ही आर्षि ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया, आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह श्वेत कमल पर विराजमान श्वेत वस्त्रधारी वीणावादिनी मां सरस्वती थीं। उनके मुखमंडल पर दिव्य तेज था। सभी शिष्य आश्चर्यचकित होकर उनकी स्तुति करने लगे। मां सरस्वती ने मंद स्वर में कहा, हे ऋषिवर, आपकी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। कहो, क्या वरदान चाहते हो? ऋषि ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, मां, मेरे शिष्यों को ऐसा ज्ञान दो जिससे वे केवल ग्रंथों तक सीमित न रहें, बल्कि अपने ज्ञान को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकें। मां सरस्वती मुस्कुराईं और आकाश की ओर इशारा किया, जहां रंग बिरंगी पतंगें उड़ रही थीं। उन्होंने कहा, जैसे पतंगें ऊंचाई तक जाती हैं, वैसे ही ज्ञान भी विस्तार पाता है। किंतु यदि पतंग की डोर कटी तो वह गिर जाती है। ठीक वैसे ही यदि ज्ञान में संयम न हो तो वह व्यर्थ हो जाता है। यह कहकर मां अदृश्य हो गईं, परंतु उनकी यह शिक्षा सभी शिष्यों के हृदय में बस गई। मां सरस्वती के इस दिव्य उपदेश के पश्चात आर्षि वाचस्पति ने अपने शिष्यों को निर्देश दिया कि वे आकाश में पतंग उड़ाएं और ध्यान दें कि पतंग कैसे संतुलन में रहती है। इस क्रिया के माध्यम से उन्होंने शिक्षा दी कि जैसे पतंग हवा के थपेड़ों को सहन करके ऊंचाइयों तक जाती है, वैसे ही ज्ञान की साधना में धैर्य और समर्पण आवश्यक है। शिष्यगण आनंद पूर्वक पतंग उड़ाने लगे और धीरे धीरे यह परंपरा जन जन तक पहुंच गई। तभी से वसंत पंचमी के दिन पतंग उड़ाना एक विशेष पर्व बन गया, जो यह दर्शाता है कि ज्ञान और विचार की उड़ान कभी सीमित नहीं रहनी चाहिए। किंतु आरुष अभी भी अधीर था। उसने अपनी पतंग सबसे ऊंची उड़ाने की ठानी, परंतु जल्दबाजी में उसकी पतंग की डोर कट गई और वह नीचे गिर गई। यह देखकर आर्षि वाचस्पति ने कहा, बेटा, ज्ञान को भी धैर्य और समझ के साथ साधना पड़ता है। केवल ऊंचाई तक पहुंचना पर्याप्त नहीं, बल्कि वहां बने रहना अधिक महत्वपूर्ण है। इस घटना के बाद आरुष को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने संयम और श्रद्धा के साथ अध्ययन करने का संकल्प लिया। कुछ वर्षों में वह महान विद्वान बना और मां सरस्वती की भक्ति में लीन हो गया। वसंत पंचमी केवल विद्या और कला का पर्व नहीं, बल्कि यह धैर्य, संतुलन और अनुशासन का भी प्रतीक है। पतंग उड़ाने की परंपरा हमें यह सिखाती है कि ज्ञान और विचारों की उड़ान तभी सफल होती है जब वह सही मार्गदर्शन और संयम के साथ हो। इस प्रकार आर्षि वाचस्पति के आश्रम से प्रारंभ हुई यह परंपरा आज भी जीवंत है और वसंत पंचमी के दिन पतंगों की उड़ान के रूप में इसे हम सभी उल्लासपूर्वक मनाते हैं। वसंत पंचमी केवल एक पर्व नहीं, बल्कि यह उस प्रकाश का उत्सव है जो अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। यह केवल मां सरस्वती की पूजा का दिन नहीं, बल्कि उनके द्वारा दिए गए ज्ञान, संतुलन और अनुशासन के संदेश को आत्मसात करने का अवसर भी है। जिस प्रकार एक पतंग आकाश में स्वतंत्रता से उड़ती है,
उसी प्रकार ज्ञान और विचार भी सीमाओं से मुक्त होकर ऊंचाइयों तक पहुंचने चाहिए। आज जब हम वसंत पंचमी मनाते हैं तो हमें केवल पतंग उड़ाने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि मां सरस्वती के दिए गए संदेश को भी आत्मसात करना चाहिए और अपने जीवन में ज्ञान, संतुलन और समर्पण का समावेश करना चाहिए। मित्रों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जय मां सरस्वती अवश्य लिखें और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय मां सरस्वती।